श्री कृष्णचंद्र भगवान की, सियापति रामचंद्र महाराज की, श्री भागवत भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव भगवान की। परम भगवान श्री रघुनाथ जी के इस पावन प्रांगण में सभी प्रतिष्ठित भगवान के पुत्रों को सबसे पहले वंदन, उनको प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण का पांगमय स्वरूप श्री भागवत जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी उपस्थित माताओं भाइयों के हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए मंच स्थित मेरे साथी विप्रवंश उनको प्रणाम करते हुए इस भागवत कथा गंगा को आगे बढ़ाते हुए और उसमें आगे गोते लगाते हुए आइए सबसे पहले हरिनाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव।
जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया कि भगवान सुखदेव जी का जन्म और उसके पश्चात सुखदेव जी का वनगमन और नारद जी का आगमन होता है। श्री राम श्री वेदव्यास जी जो कि अवृत्त हो चुके और नारद जी के मन में ये विचार है कि जिस उद्देश्य से श्री वेदव्यास जी का जन्म हुआ, सुखदेव जी का जन्म हुआ, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है। घोर कलिकाल है, लोग तरह तरह के पाप कर्मों से पीड़ित हैं, अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हैं। उनके जीवन में कुछ ऐसा रस नहीं आ रहा है, उनके जीवन में कुछ ऐसी दवाई नहीं आ रही है कि जिससे मनुष्य का कल्याण हो। इन मनुष्यों का कैसे कल्याण होगा? नारद जी विचार करते हैं। नारद जी ने विचार किया, अब तो मुझे स्वयं कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो लोग ऐसे आते रहेंगे जाते रहेंगे। इस कलयुग में इस धरती पर अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित होकर के चले जाएंगे। इसलिए मनुष्य के कल्याण के लिए वेदना पैदा होगी नारद जी के मन में। अब आगे लोक कल्याण कैसे हो? क्योंकि संत तो होते ही दूसरों के कल्याण के लिए, आते ही दूसरों के कल्याण के लिए। नारद जी कहते हैं, नारायणश्चरित्र पदम हरिर्यशो जगत् पवित्रम प्रगणहीहि किंचन तया यशं तीर्थवशं मानस न यत्र हंसा निरवन्तु शिवाख्या। व्यास जी के पास नारद जी आए और उनको अप्रत्यक्ष रूप में कुछ सुना रहे हैं। कहते हैं कितना सुंदर सरोवर है, बड़ा सुंदर तालाब है, और वो तालाब ऐसा सुंदर है, लेकिन उस तालाब में हंस प्रवेश नहीं कर सकता। हजारों कमल के फूल खिले हैं उसमें, नीला नीला निर्मल जल हो, और फिर नारद जी अपने ऊपर घटा करके कहते हैं कि मैंने ऐसे सुंदर सरोवर को देखा, मेरा मन उसमें स्नान करने को, मैं चाह रहा था कि उसमें जाकर स्नान करूं, डुबकी लगाऊं, लेकिन जैसे ही कहते कि मैंने जल के अंदर प्रवेश किया, उसमें घुटने घुटने तक कीचड़ था,
तो कहते हैं कि विचार करो, कीचड़ से भरे हुए सरोवर में कोई हंस स्नान कर सकता है? जिसको मानसरोवर में रहने की आदत हो गई हो, मानसरोवर तो सभी जानते हैं कितना पवित्र स्थान है, कितना स्वच्छ जल है वहां पे। ऐसे स्थान में जिसको रहने की आदत हो, क्या वो कीचड़ में भरे हुए सरोवर में स्नान कर सकता है? और जिसको मोती चुगने की आदत हो गई हो, हंस क्या खाता है? मोती चुगता है। क्या वो कंकड़ वाली जगह पे जाएगा? नारद जी कहते हैं, व्यास जी महाराज आप कुछ समझो। व्यास जी ने कहा कि आप कहना क्या चाहते हो नारद जी? सीधी सीधी बात करो, घुमा फिरा करके क्यों बात करते हो? मानसरोवर की बात कर रहे हो, कीचड़ की बात कर रहे हो, मोतियों की बात कर रहे हो। नारद जी ने कहा, व्यास जी महाराज बहुत सीधी बात है। आपने बहुत से ग्रंथों की रचना कर दी और संसार के कार्यों में फंसे रहने वाले जो लोग उन ग्रंथों को न पढ़ पाए। सब ग्रंथ तो अच्छे हैं, पर हंसों के समान राम और कृष्ण के परम भक्त जो हैं, जो चाहते हैं हम हमेशा परमात्मा से जुड़े रहे, क्या उनके लिए कुछ ऐसे ग्रंथ की रचना नहीं करोगे आप? नारद जी ने व्यास जी से कहा, आप कैसे चुप बैठे रह सकते हो? आपके मन में क्या संतोष है? आपका जन्म जिस उद्देश्य के लिए हुआ है, ये महाराज आप उस उद्देश्य को तो पूर्ण कीजिए। प्रभु, जब तक आपने इस कार्य को नहीं किया तब तक मेरे मन में कोई संतोष नहीं होगा। व्यास जी कहते हैं, हे नारद जी अब बताओ मैं क्या करूं? बुढ़ापा आ गया, अवस्था धीरे धीरे जर्जर हो रही है, मेरी बस में कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। नारद जी ने कहा कि महाराज कभी मन से बूढ़े मत बनो, मन से बूढ़े मत बनो। और जिस दिन आप ये सोचोगे कि मैं बूढ़ा हो गया, जवान व्यक्ति अगर ये सोच ले कि अब बुढ़ापा आ रहा है तो सचमुच में बूढ़ा हो जाएगा। और बूढ़ा आदमी सोचेगा मैं जवान हूं। और रावण माता जी बैठी हंस रही है और उनके ऊपर बात लागू होती है। इतना अवस्था होने के पश्चात भी चाहे जैसे भी हो, अपने आप को मन को जवान रखा हुआ है, भगवान से जोड़ के रखा हुआ है। व्यास जी कहते हैं कि क्या करो, बुढ़ापा है, कुछ कर नहीं सकता। नारद जी ने फिर कहा कि नहीं कर सकते हो, निराश मत होना। फिर कहते हैं कि मेरे पिता ब्रह्मा जी ने भागवत जी का दान किया। नारद जी कह रहे हैं मेरे पिता ब्रह्मा जी को नारायण भगवान ने भागवत जी का दान किया। अब पूरी भागवत दान नहीं की, वो तो आपके लिए छोड़ा आगे के कार्य, केवल 4 मंत्र दिए। क्या दिए थे? 4 मंत्र दिए। और वो मंत्र एक ब्राह्मण ने कहे। मेरे पिता ब्रह्मा ने वो
4 मंत्र मुझे सुनाए। नारद जी कहते वो 4 मंत्र मुझे बताइए और वही मंत्र मैं आपको देता। इसको व्यास मैंने तो सुने 4 मंत्र, लेकिन अब आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है, उन 4 मंत्रों को आपने विस्तारित करना है, उनकी व्याख्या करना है, उनको बढ़ाना है। और उसको करने से क्या होगा? उसको करने से संसार का कल्याण होगा। उनके मन में संतोष होगा, हमारे मन में संतोष होगा, सबका कल्याण होगा। फिर व्यास जी बोले, नारद जी बुढ़ापा बस की नहीं है। नारद जी ने कहा कि संतों के चरणों का आश्रय ले लो। आप संतों के चरणों का आश्रय ले लो। कहते संत अगर कृपा कर दे तो कोई काम फिर छोटा नहीं है, अब कोई उम्र उसमें बाधा भी नहीं आती। उम्र की कोई बाधा नहीं, अगर किसी ऊपर कृपा हो जाए तो। कहते हैं कि उनका आश्रय तो लेना पड़ेगा। और जब संतों की कृपा हो जाती है, गुरुओं की कृपा हो जाती है, तो फिर भगवान के पीछे वो नहीं जाता है, भगवान उसके पीछे भागने लग जाते हैं। किसके पीछे? भक्त के पीछे। जो संतों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करता है और भक्ति में लीन हो जाता है, परमात्मा उसी के हो जाता है। फिर कहा, महाराज गोविंद से मिलाने का सामर्थ्य मेरे गुरुदेव के पास है, और वो आपको साक्षात्कार कर लेंगे भगवान से। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताओ। कहते हैं कि गुरु और गोविंद खड़े हैं। मन में आता है कि भाई पहले प्रणाम किसको करो? गुरु को प्रणाम करो या गोविंद को प्रणाम करो? भाई गोविंद को बताने वाले तो गुरु ही है। सबसे पहले गोविंद को प्रणाम किया जाएगा, जिन्होंने उसका रास्ता बताया, जिन्होंने वो मार्ग बताया। सबसे पहले उनके चरणों में प्रणाम करना पड़ेगा, उनकी शरण लेनी पड़ेगी। और गुरु ऐसा मिल जाए जिसको संसार से कोई लेना देना ना हो। आजकल के संतों की तरह नहीं। संत हृदय नव नीत समाना। संत ऐसा होता है कि जो मक्खन की तरह है, मक्खन की तरफ पिघलने वाला। संत वो होता है, ये नहीं कि संत या गुरु अपने चेलों को ढूंढे। आजकल ढूंढते हैं ज्यादा करके, ये मेरा चेला, प्रचार करते हैं, मेरा प्रचार करो और चेले बनाओ। जो वास्तविक संत होते हैं वो उन चीजों से विरक्त रहते हैं, दूर रहते हैं, और अपने आप को ऐसा बनाते हैं कि उनके पीछे पीछे ढूंढते हैं। लोग ढूंढते हैं उनको, कोई सुयोग्य गुरु मिल जाए, कोई सुयोग्य संत मिल जाए। अभी भी बहुत संत ऐसे पड़े हैं। आपके और हमारे
इतना दूर रखेंगे कि वो सोचते हैं कि भाई कोई कोई मेरे भजन में कोई भक्ति में बाधक न बन जाए, कोई व्यवधान पैदा न कर दे। हिमालय की कंदराओं में अभी भी ऐसे संत बैठे हुए हैं, अगर कोई उनके पास जाता है तो वो अपने आप को पागल घोषित करते हैं, उनको भगाते हैं लोगों को, भाई तुम सांसारिक लोग हो, ऐसा न हो कि आपकी कुछ बात हमारे हृदय को लग जाए और हम फिर हमारी साधना जो भक्ति कर रहे हैं उसमें बाधा बन जाए। इसलिए गुरु बड़ी सोच विचार करके धारण करना चाहिए, और गुरु को भी शिष्य को, देखो दोनों चीजें होती हैं। गुरु ने शिष्य को अच्छा शिक्षा दे दी, उस मार्ग पे चलेगा। चेले तो बना दिए बहुत, लेकिन शिक्षा भी कुछ नहीं है, और वो चेले अगर वो प्रणाम काम कर रहे हैं, गड़बड़ कार्य कर रहे हैं, तो उसका प्रतिफल गुरु को भी भोगना पड़ता है। इसलिए बड़ी सोच विचार करके गुरु धारण करना चाहिए, बड़ी सोच विचार करके शिष्य बनाने चाहिए। फिर नारद जी कहते हैं कैसा होना चाहिए गुरु और शिष्य का संबंध। गुरु जो बोले और शिष्य सुने, श्रोता और वक्ता, इन दोनों के मानसिक संबंध जुड़ जाने से कथा प्रभावी हो जाती है। जो गुरु जी बात कहेंगे ना, शिष्यों का और गुरु का अगर संबंध जुड़ गया तो जो हम सुन रहे हैं, हम भागवत सुन रहे हैं, कोई कथा सुन रहे हैं, कोई और ज्ञान की बात सुन रहे हैं, तो वो प्रभावी हो जाता है, वो प्रभावी बन जाता है। और फिर जब वो बातें सामने आती हैं, गुरु और शिष्य का संबंध बन गया, वो चीज प्रभावी हो गई जिसको आपने सुना, फिर वो चीजें जीवन में परिवर्तनता लाती, फिर उनसे जीवन में परिवर्तनता आती है। यही श्रोता के लक्षण है। और ये कथा साक्षात ज्ञान यज्ञ है। एक तो यज्ञ करते हैं हवन बैठ करके, और ये यज्ञ कैसा है? यज्ञ है सुनने वाला यज्ञ है। सुनो और हृदय के अंदर यज्ञ हो रहा है, आहुति पड़ रही है। नारद जी ने कहा व्यास की, संत कृपा, गुरु की कृपा परमात्मा से भी ऊंची है, और इसका मैं प्रमाण हूं। नारद जी कहते हैं इसका प्रमाण मैं हूं। फिर आगे नारद जी कहते हैं व्यास जी, आपके मन में तो ये भाव आ गया कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। अगर कृपा हो जाए गुरु की तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं अपना प्रमाण आपको देता हूं। भागवत जी में कहा गया है, नारद जी ने व्यास जी के अंदर से ये जो भाव आ गया था उसको हटाने के लिए अपना चरित्र, अपना पूर्व वृत्तांत व्यास जी को सुनाया। नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी महाराज, मैं पूर्व जन्म, मेरा जो पिछला जन्म, मेरी बात सुनो। मैं आज नारद जो बना हूं वो कैसे बना? वो संतों की कृपा से, गुरु की कृपा से मैं नारद बना हूं। कहते कि मैं पूर्व जन्म में दासी का पिता था, और बड़ी गरीब थी मेरी मां, और हुआ क्या, मेरा जन्म हुआ, मैं अभागा था। जन्म लेते ही मेरे पिता का देहांत हो गया। मैंने अपने पिता के दर्शन भी नहीं किए। अब बेचारी मेरी मां वृद्धा क्या करती, कुछ ऐसी अवस्था में मेरा जन्म हुआ कि वो बहुत जवान नहीं थी, वृद्धा हो गई। अब मैं पैदा हो गया, मुझे पालने के लिए सदग्रस्तों की भांति भाई बच्चे का लालन पालन तो करना है।
और हर माँ बड़ी जतन से, क्योंकि पति का साया नहीं है, कौन पालेगा इसको। इधर उधर संसार में जाती तो लोग उसको तरह तरह की बातें कहते, तरह तरह की लांछन लगाते हैं। इसलिए नारद जी कहते हैं कि मेरी माँ संतों के आश्रम में चली गई। वहां पे वो संतों की सेवा करती। मैं छोटा सा था, मैं धीरे धीरे वहां आश्रम के हर काम को सीखने लगा। माँ के साथ में हाथ मिलाता। मेरी माँ संतों की सेवा करती, गाय धोती, झाड़ू पूजा करती, संतों के लिए भोजन तैयार करती। अब एक समय ऐसा हुआ, मैं भी बड़ा हो गया, धीरे धीरे मेरे को सब पता लग गया कि ऐसा काम होगा। मेरा लगाव संतों से हो गया। देखो संगत की सेवा कैसे होती है। जैसी संगति में रहोगे, संगति का असर जरूर जरूर होता है। आप यहाँ पे बैठे, भाव बदला हुआ है और इस समय ध्यान केवल परमात्मा की भक्ति में, और यहाँ से कुछ न कुछ प्राप्त हो ही जाता है। अगर कहीं संगति दूसरी तरह की मिल गई, फिर सांसारिक बातें होती हैं, अनेक तरह की फिर चर्चाएं होती हैं, अनेक तरह के भाव पैदा हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं मुझे संतों की बातें अच्छी लगी, मैं उनका अनुसरण करता। तो मेरी माँ कहती है संतों से, आप संतों की कृपा अगर हो जाए तो मेरा यही है कि मैं इधर उधर क्या जाऊं, मैं यही अपने बेटे के साथ रह जाऊं। हमें सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, दो वक्त का प्रसाद चाहिए। और हमें संतों का प्रसाद बड़ा प्यारा लगता है। और वो प्रसाद कैसा है? भोजन तो अलग बात है, कहते कथा रूपी जो सत्संग होता है, सत्संग रूपी प्रसाद हमें मिलता रहे, हमारे लिए नहीं। संतों ने कहा कि बेटी कोई बात नहीं, आप रहो, कोई बात नहीं, जब तक आपको लगता है तब तक आप यहाँ पे रह सकते हो। ऋषि पत्नियों के साथ में वो रहने लगे। नारद जी कहते हैं व्यास जी महाराज, अब मैं आश्रम में इतना रम गया कि प्रातः 4 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक केवल और केवल क्या चलता था? आश्रम में सत्संग होता, भजन होता, सेवा होती। इसके अलावा कोई सांसारिक बात नहीं, कोई दूसरी बात नहीं थी। इस तरह से समय व्यतीत होता था। एक बार उन संतों के आश्रम में बरसात के समय में, जैसे आज का समय है, कुछ विरक्त संत आ गए, वैरागी संत आ गए चतुर्मास करने के लिए। तो चतुर्मास में फिर एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है। तो जब वो आए थे, नारद जी कहते कि मैं तो थोड़ा बड़ा भी हो गया, अब कुछ दिन के लिए वो संत वहां रुके, फिर बड़ा अच्छा सत्संग होने लगा। मेरी माँ ने मेरे को अपनी गोद में बिठाती, सत्संग में बैठ करके मैं पूरी कथा सुनता, संतों की बातों को सुनता। ऐसे 4 महीने व्यतीत कब हो गए कोई पता नहीं लगा। और मेरा प्रेम देख करके उन संतों ने मेरा नाम रामदास रख दिया। क्या रख दिया? रामदास रख दिया। तो सब बच्चे वहां पे जो होते, बुजुर्ग होते, सब रामदास रामदास बोलते, सत्संग करते, कथा सुनाते।
नारद जी आगे क्या होने वाला था कोई पता नहीं था। मोह निशा जग शिव निहारा, मोह निशा जग शिव निहारा, मोह निशा सब सोह निहारा, मोह निशा जग शिव निहारा, मोह निशा सब सोह निहारा, देख स्वप्न अनेक प्रकारा, देख स्वप्न अनेक प्रकारा, देख स्वप्न अनेक प्रकारा, देख स्वप्न अनेक प्रकारा, मोह निशा सब सोह निहारा, मोह निशा सब सोह निहारा। संसार केवल स्वप्न के समान। संसार कैसा है? स्वप्नवाद। रात में सोए स्वप्न हुए, लेकिन जब स्वप्न देख रहे हो तो उस समय लगता है कि बस हम वही हैं, उसी स्वप्न के अंदर घूम रहे हैं। प्रातः काल में तो फिर अपने ऐसे ये संपूर्ण संसार स्वप्न के समान है, क्षणभंगुर है। और इस संसार में कोई किसी का नहीं, सब मतलब कि यार है, सब मतलब प्रश्न है। मतलब निकल गया, कौन तू है कौन मैं। नारद जी कहते हैं इसके पश्चात 4 महीने के पश्चात 10 दिन और व्यतीत हो गए, संत चले गए। और संत कैसे एक जगह पे नहीं टिकते हैं, ये तो इनको टिकना भी नहीं चाहिए एक जगह पे, ये तो चलते रहते हैं, अविरल धारा की तरह बहते रहते हैं, चलते रहते हैं। आपने जहां जाएंगे वहां सत्संग करके अपना अच्छा ज्ञान देंगे। लेकिन जैसे जाने के लिए तैयार हुए संत, नारद जी कहते हैं मैंने उनके चरण पकड़ लिए। महाराज मैं यहां नहीं रहूंगा आपके साथ में, आपके साथ मैं भी जाऊंगा। आपके साथ जहां जहां जाओगे, वन में जाओगे, शहर में जाओगे, जहां जाओगे मैं आपके साथ चलूंगा। फिर कहे महाराज आपकी कथा वार्ता को सुन करके मेरा मन ऐसा ऐसा रम गया है इनमें कि मुझे अब संसार अच्छा नहीं लगता, और मैं चाहता हूं हिमालय की गंगाओं में जाकर के तप करूं। संतों ने कहा बेटा तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी मां अकेली है, पिता नहीं है, उनकी देखभाल कौन करेगा? उस मां का तुम्हारे ऊपर बहुत आश्रित है, तुम्हारे ऊपर। नारद जी मन में विचार करते हैं, बोले कुछ नहीं है अभी, लेकिन सोच रहे हैं कि देखो ये बहुत बड़ी बात है। कौन किसकी मां, कौन किसका पिता, कौन किसके भाई और कौन किसके बंधु। अब चुपचाप जाकर के फिर संतों से मैंने इस घर में नहीं रहना, जिद पकड़ के। महात्मा बोले विचार के होने के तो सब गड़बड़ हो गया। अगर ये हमारे साथ चल पड़ता है तो एक अबला स्त्री जो है उसका क्या होगा? और संतों ने उस मास में
जाकर के कह देंगे कि तुम्हारे बेटा जिद पकड़ रहा है। और इधर माँ उससे पहले सुन रही है इनकी बातों को कि ये अब जिद कर रहा है वहां जाने के लिए। उसको भी बड़ी चिंता की, बड़ा दुख हुआ। इधर सब तो दुविधा में पड़ गए कि किसकी सुने। माँ कहती कि मेरे बेटे को मत ले जाना, बेटा कहता है कि मैंने जाना है। अब जब दुविधा में पड़ गए, संतों ने उस बालक से पूछा बुला करके, बेटा इन 4 महीनों तक तुमने हमारी कथा सुनी है? बोला हाँ सुनी है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकाला तुमने? तो कहा मेरे को पता नहीं है क्या निष्कर्ष निकला, पर लेकिन मैं विरक्त हूं। संतों ने कहा कि इसका निष्कर्ष यही निकलता है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और आचार्य देवो भव। सबसे पहले क्या बोला? मातृ देवो भव। माँ किसकी तरह है? देवता। वास्तव में है भी देवी। जिस माँ ने अपने बालक को 9 महीने तक भोग में रखा, उसे वेदना को सहा है, प्रसव वेदना को सहा है। क्या वो माँ अपने उस जगह के टुकड़े को अलग होने देगी? नहीं, मरते दम तक नहीं होने देगी। और वो पुत्र कितना ही पुत्र कुपुत्र निकल जाए, ये तो बेचारा संतों की शरण में जाने की बात कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं आजकल, पुत्र कुपुत्र निकल जाते हैं, माता पिता का तिरस्कार करते हैं, घर से निकाल देते हैं, और माता पिता दर बदर करते हुए कहीं आश्रम में, वृद्धाश्रम में। तो कहते हैं कि मातृ देवो भव, जिसने अपने माता और पिता को देवताओं के तुल्य माना है, उनके लिए सबसे बड़ा धर्म वही है। उनका सबसे बड़ा धर्म वही है। माता पिता घर में बुजुर्ग हो, जब तक वो जवान थे तब तक तो बच्चों के लिए सब कुछ किया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और बच्चे भी तब तक लगे हुए हैं जब तक उनके पास कुछ है, कुछ देने के लिए है, जब तक उनके पास बैलेंस है, तब तक मेरे माता पिता। और जिस दिन वो समाप्त हो जाएगा, पिता रिटायर हो गए, माँ ने जो पूंजी रखी थी वो भी समाप्त हो गई, तब वहीं से भाव बदलना शुरू हो जाएगा। 2 भाई हैं तो एक कहता है कि ये रखेगा और दूसरा कहता है कि ये रखेगा, लेकिन माता पिता ने कभी उन दोनों में भेद नहीं किया। कुपुत्रो जायेगा क्वचित् अपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो जाते हैं, माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। समझाया संतों ने, उसको समझाया, किसको? नारद जी को, जो रामदास में पिछले जन्म की कथा है। बेटा इतने दिन तुमने हमारा सत्संग सुना, इसका निचोड़ यही है, मातृ देवो भव, माता की सेवा करना। उसके पश्चात दूसरा धर्म है पितृ देवो भव, अगर पिता है तो उनके भी सत्कार करना। और तीसरे नंबर पर हम लोग आते हैं आचार्य, गुरु। बेटा तुम्हारी वृद्धा माता कहाँ जाएगी? उनका वृद्ध शरीर हो गया, कौन सेवा करेगा? विचार करो, तुम चले जाओगे उसकी सेवा कौन करेगा? बेटा तुम्हारी माँ का दर्जा परमात्मा से ऊपर है, इसका ध्यान रखना। हाँ, एक बात हो सकती है, तुम अपनी सेवा में कमी मत छोड़ो, लेकिन समय का चक्र, समय का पहिया घूमता रहता है।
ये रुकता नहीं है। और तुम्हारी माँ की आयु भी वैसे बूढ़ी हो गई, कितने दिन की हो गई, अब तो जिद पकड़े बैठा है, अरे जितने दिन उसकी सेवा कर। रामदास फिर चरणों में गिर पड़ा, बाबा मेरा मन नहीं है, ये तो आप यही रुक जाओ, ये तो मेरे को साथ में ले चलो। तो संतों ने कहा कि बेटा एक मंत्र हम तुम्हें देते हैं और इसके सहारे से तुम माँ के साथ रह रहे हैं और तुम्हें ये मंत्र बड़ा सहारा देगा। वो मंत्र क्या था? नमो भागवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम इसके सहारे रह सकते हो, ये महामंत्र है, इसका आश्रय लेना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब जब हमारी याद आएगी तो इस मंत्र का जाप करो। ये मंत्र तुम्हारे लिए औषधि का भी काम करेगा, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति देगा कि तुम अपनी माँ का जो अच्छी तरह से पूजन कर सको। नारद जी कहते हैं, व्यास जी महाराज, मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा, इतना प्यार मुझे वो करती थी, थोड़ी देर के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। उसके पश्चात बड़ा भी हो गया, अब उसके प्यार को देख करके, उसके प्रेम को देख करके मैं सोचता कि अब मैं क्या करूं। अगर ये तो मेरे को क्षण भर के लिए भी अपने आप से अलग नहीं होने देना चाह रही है, मैं तो बहुत दूर की बात करता हूं कि मैं छोड़ करके चला जाऊंगा, तो इस माँ की क्या करूं। तो थोड़ी देर के लिए नारद जी बड़े दुखी हो गए। अब फिर विचार करते हैं, मन में विचार करते हैं कि अगर ऐसे चलता रहेगा, मेरे भजन में बड़ी बाधा है। अब एक भाव आ गया, रात को सोच रहे हैं, मां का प्रेम भी है और ये शरीर नश्वर है, इसमें तो रहना नहीं। केवल और केवल मेरे साथ में जाएंगे, मेरे परमात्मा जाएंगे, मेरे ठाकुर जाएंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मेरी माँ की मृत्यु हो। देखो बड़े छोटा मन करके मेरी माँ की मृत्यु हो जाए। नारद जी कहते हैं, यद्यपि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, लेकिन फिर मन का भाव था, आ गया। एक दिन क्या हुआ, शायद ठाकुर जी ने मेरे मन की बात को सुन लिया। एक दिन मेरी माँ गौशाले में गई, दूध दोहने के लिए गई और घास डाल रही थी गायों को। घास के अंदर एक सर्प बैठा था, उस सर्प ने मेरी माँ को डस ली, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। नारद जी कहते हैं कि मेरी माँ के मरने के पश्चात मैं बड़ी जोर जोर से रोया और ऐसा रोया, दो आंखें हैं। मैंने महसूस किया कि मेरे दोनों आंखों से, एक आंख से गर्म अश्रु निकल रहे हैं और दूसरे से ठंडे आंसू। प्यासे ने कहा, इसका मतलब मैं नहीं समझा। एक आंख से गर्म आंसू निकल रहे हैं, दूसरे से ठंडे निकल रहे हैं,
नारद जी बोले, जब व्यक्ति दुखी होता है, जब व्यक्ति दुखी होता है, कष्ट में होता है, तो उसकी आंखों से गर्म आंसू निकलते हैं, कष्ट के। और जब वो प्रसन्न होता है तो उसकी आंख से ठंडे आंसू। मेरी उस समय दोनों अवस्थाएं थी, मुझे दुख भी था और मुझे प्रसन्नता भी थी। मेरा हृदय बड़ा बोला। नारद जी बोले, मेरी आंखों से गर्म आंसू तो निकले, ठंडे भी निकले। महसूस किया मैंने उस कष्ट को, उस दर्द को। अंदर ही अंदर प्रसन्न हो गया। मेरे हृदय में मेरे ठाकुर जी बैठे थे, उन्होंने मेरे को प्रेरणा दी। अब मैं क्या प्रसन्नता हुई, अब मेरा कोई बाधा नहीं, मेरी कोई बाधा नहीं है। मैं जो है कहाँ जाऊंगा, बद्री का आश्रम जाऊंगा, भजन करूंगा वहां पे। मैंने जो कर्तव्य बनता है माता पिता के प्रति मृत्यु के पश्चात, मैंने वो कार्य किया। माँ का अंतिम संस्कार किया, उसके पिंडदान किए, सब कर्म किए, और फिर बद्रीनाथ के धाम में जाकर के गुफा में बैठ करके मैंने जप प्रारंभ किया। तो जप क्या था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे वासुदेवाय, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
कीर्तन करता बड़ा आनंद आता, तन्मय होकर के करता, क्योंकि अब संसार की कोई बाधा नहीं है। और ऐसे कीर्तन 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 करते करते मेरे हृदय में एक दिन मेरे गोविंद का प्रकाशित हो गया, मेरे नारायण के दर्शन हो गए। हे व्यासी, वो नारायण की छवि मेरे मन में अभी तक समाई हुई है। क्षण भर के लिए उस ठाकुर के दर्शन किए और मैं पूरे संसार को, ब्रह्मांड को भूल गया और भगवान को अंदर ध्यान हो गए, लेकिन मेरी छवि में, मेरे हृदय में अपना घर बना दिया। फिर कहते हैं नारद जी जब रोने लगे कि भाई देखो, उधर संसार को छोड़ के आया, माँ को छोड़, सब कुछ छोड़ दिया, किसके लिए? अपने ठाकुर के लिए। और आज उसके दर्शन हुए तो वो भी चले गए, रोने लगा। और तब आकाशवाणी हुई, अरे बेटा, अभी तुम्हारे संस्कार शेष है, तुमने बहुत कार्य करने हैं अभी, और तुमने जो ये सत्संग किया, ये धर्म किया, इसका तुम्हें फल जरूर मिलेगा। फिर कहते हैं कि समय अनुसार समय तो बढ़ता गया, प्रलय हुई, प्रलय आई, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया, तो उसमें मेरी भी मृत्यु हो गई। और फिर पुनः सृष्टि का सृजन हुआ, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। और देखो उन संतों की कृपा, मैं जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो फिर पैदा हो गया। मैं वही दासी पुत्र रामदास आज नारद के रूप में तुम्हारे सामने। बोलो नारद जी महाराज की जय। देवदत्तां दिवां दीनां स्वर ब्रह्मा विभूषितम्। ये व्यासी मेरे हाथ में जो वीणा देख रहे हैं, ये उन्हीं ठाकुर जी ने दी। बस यही निशानी मेरे पास होने की है, मैं इसी के आशे अब भ्रमण कर रहा हूं पूरे संसार, इसी के साथ में परमात्मा की कथा का गान कर रहा हूं। व्यासी, ये तो मेरा पूर्व वृतांत था, ये मेरा पिछला जन्म था। अब मैं आपके सामने हूं और आपको कहता हूं कि व्यासी महाराज, आप तो कुछ कीजिए। जब उन संतों के आशीर्वाद से, उन गुरुओं की कृपा से एक कुछ दासी पुत्र रामदास नारद बन सकता है, तो आप तो श्रेष्ठ हैं। आप अपने आप को कमजोर क्यों सकते हैं? आप भागवत की रचना तो कीजिए। तो व्यास जी ने समाधि लगाई। व्यास जी ने समाधि लगाई तो नारद जी ने व्यास जी के कान में, जो ब्रह्मा जी ने व्यास जी को 4 मंत्र दिए थे, वो सुना दिए, वो बता दिए। 4 मंत्रों की भागवत को उतार दिया, समाधि लगा करके व्यास जी ने 4 मंत्रों से 18,000 मंत्र बना दिए। इनकी इतनी व्याख्या कर दी। व्यास जी के अंदर जो सोया हुआ ज्ञान था वो जागृत हो चुका, नारद जी ने जगा दिया उसको। देखो इतनी महिमा की ठाकुर जी की, वो ज्ञान जागृत, और उनके 18,000 मंत्र बना दिए। भागवत जी की रचना तो व्यास जी के हृदय में हो गई, लेकिन समस्या क्या हो गई? अब आगे किसको दिया जाए, कौन अधिकारी है, किसको सुनाया जाए, कोई योग्य नहीं दिख रहा है। तो कहते हैं कि भागवत सुनने का सबसे पहले अधिकारी कौन है? नारद जी व्यास जी विचार करते, मंथन करके किसको ढूंढा जाए।
व्यास जी के मन में बड़ी चिंता हो गई, कौन अधिकारी होगा? तो व्यास जी के हृदय से क्या आवाज निकली, अधिकारी तो है। उस अधिकारी का नाम है सुखदेव। बोलो श्री सुखदेव भगवान की। उसका अधिकारी सुखदेव जी महाराज है। सुखदेव मेरा औरस्य पुत्र है। लेकिन अब समस्या फिर क्या हो रही है? उधर सुखदेव जी तो समाधि में बैठे हुए हैं, निर्गुण समाधि में। वो कैसे समाधि, कैसे ध्यान लगा रखा है उन्होंने? निर्गुण ध्यान लगा रखा। कोई विग्रह का ध्यान नहीं, कोई ठाकुर जी का निर्गुण चिंतन में बैठे। और जब तक सुखदेव जी की वो समाधि, वो ध्यान नहीं खुलेगा, मेरे पास से नहीं आएंगे, तब तक कुछ हो नहीं सकता है। सुनाओ तो किसको सुनाओ? नारद व्यास जी व्यथित हो गए, उदास हो गए। फिर व्यास जी के हृदय से क्या आवाज निकली, देखो। जिस सुखदेव ने 4 अंगुल की लंगोटी को भी त्याग दिया, ऐसे सुखदेव जी को खींच करके लाने की सामर्थ्य किसके अंदर है? कौन लाएगा? कौन श्री कृष्ण कथा को सुनाएगा? व्यास जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय ढूंढूंगा। व्यास ने अपने नन्हे नन्हे शिष्यों को बुलाया और कुछ गिने चुने श्लोक रटा दिए उन शिष्यों को, और जाकर के बोले तुम वहां जाओ जहां पे सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं। तो बच्चे गए और उन बच्चों को सिखा दिया कि तुमने जाकर के मंत्र बोलने हैं वहां पे। सुखदेव जी के कानों में मंत्र पड़े। तो बच्चे जाते हैं, बोलते हैं वहां पे, बरहा पीड़म नटवर बपो कर्णयो कर्णिकार विप्रदवाशः कनक कपीशं वैजयन्ती चारा। ये सिर्फ आधा श्लोक है, और ये आधा श्लोक कुछ ऐसे सुना सुखदेव जी ने, कितना सुनते उनकी समाधि टूट गई। और सोचे कि इतना बड़ा सुंदर वर्णन, बरहा पीड़म, ठाकुर जी का इतना सुंदर वर्णन, ये कौन बोल रहा है, कहां से आ रहा है? आंख खुली, मुस्कुरा करके बोले, अरे इसको पूरा तो कीजिए, अभी तो आधा है। फिर वो बोले बच्चे, बरहा पीड़म नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम विप्रलवासः कनक कपीशं वैजयन्ती चमारा गंधान वेणोरदर्शुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदिनमनं चापि सदगीतिकी। बड़े प्रसन्न हो सुनकर, अरे ये तो बड़ा सुंदर है। वो आनंद निर्गुण निर्गुण सब भूल गए, लेकिन इसमें तो बड़ा आनंद आ रहा है। किसने बताया तुम्हें ये मंत्र? बोले व्यास जी ने बताया। इस मंत्र से भगवान के सौंदर्य का वर्णन होता है। परमात्मा के सौंदर्य के वर्णन को सुनकर के सुखदेव मुनि बदल गए। लेकिन हुआ क्या? बच्चे चले गए, थोड़ी देर तक वो मंत्र घूमता रहा और फिर समाधि लग गई, फिर गड़बड़ हो गया। इस बार फिर व्यास ने फिर भेजा, फिर जाओ, शायद वो कुछ सुना करके फिर परिवर्तन का आ जाए। फिर दूसरे मंत्र में कृष्ण की करुणा का वर्णन है। पहले श्रृंगार का वर्णन, अब करुणा का वर्णन है। अहो बकीय
कालकूटं धियसाय पायवाप्यसाधु लेभे गतिं तात्रिकां तनोन्यं किं वा दयालुं शरणं गदेमः। करुणा कैसे कि जिस श्री कृष्ण ने पूतना जैसी राक्षसी को मां का दर्जा दिया, वो करुणा भगवान। जिसे श्री कृष्ण ने बुरे करने वाले पर भी अपना प्रेम बरसाया, ऐसी करुणा उस पूतना को मां की गति प्रदान। वो तो पैर भाव रख के गई थी, लेकिन भगवान ने मां समझ के इतनी करुणा दिखाई। ये सुनकर के फिर सुखदेव जी की समाधि टूट गई। अब फिर बोले इसमें तो बहुत आनंद आ रहा है। अब फिर वो बच्चे चले गए। अब उसी बरहा पीड़म और दूसरे अहोम पतियम ये सब श्लोक याद करते हैं। अब फिर बच्चों को पूछा कि भाई वो कौन है, अब मेरे को उनके पास नहीं जाओ। बच्चों ने कहा कि तुम्हारे तो पिता है व्यास, उनके पास भी इसका भंडार बड़ा पड़ा हुआ। दौड़े पिता के पास, पिता के चरणों में गिर करके बोले पिताजी मुझे इस कथा का विस्तार से वर्णन कीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। देखो 2 श्लोक सुने भगवान की कथा के और पूरा हृदय जो विरक्त हो चुके थे बदल गए और अब बोल रहे हैं कि मैं पूरी भागवत को सुनूंगा, आप सुनाइए। महर्षि वेद व्यास बड़े प्रसन्न हुए, बोले मेरा पुत्र आ गया। भागवत पढ़ने का प्रथम अधिकारी कौन है? जिसने काम को जीता, जिसने क्रोध को जीता। ये दोनों जीवन के महान शत्रु हैं, काम और क्रोध। जब तक ये नहीं जीत पाएंगे तब तक हम सुनते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं वहाँ काम। जिस हृदय में पहले काम बैठा वो राम नहीं जा सकता है, और जहाँ राम बैठा है वहाँ काम आ नहीं सकता है। इसलिए राम को बिठाओ और बाहर नहीं निकलने दो इसको। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। अब सुखदेव जी कहते हैं कि सांसारिक तो बातें हैं, संसार में महफिल भी बहुत सजती है, लेकिन जो महफिल है परमात्मा के द्वार की वो तो और कहीं नहीं मिलेगी। तेरी महफिल सी महफिल नहीं है।
जोड़ के हाथों में डोरे, सब जोड़ के हाथों में डोरे, लेकिन पालो है तंग दिल नहीं है, सब जोड़ के हाथों में डोरे, लेकिन पालो है तंग दिल नहीं है, बातों में फिर है यूं तो, बातों में फिर जहाँ में यूं तो, तेरी महफिल से महफिल नहीं है, बातों में फिर यूं तो, तेरी महफिल से महफिल नहीं है, तेरी महफिल से महफिल नहीं है, तेरी महफिल से महफिल नहीं है, तेरी महफिल से महफिल नहीं है। बोल सुंदर बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आरती के लिए ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो विराजितः श्रोत्राग्निश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। सिर भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सिर भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सिर भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये सात गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला और दर्श कराने वाला। ये शांत गीत